मैं शीघ्र आने वाला हूं, ये वाली बात किसी और कलीसिया को नहीं लिखी गई क्योंकि वहां दोष है। हालेलुया। जरा बुद्धिमानी से आज संदेश सुन लीजिएगा। कल हमने बहुत मजाक कर लिया, आज ना करेंगे। यीशु के दूसरे आगमन का संदेश हम सब के लिए नहीं है। यीशु के दूसरे आगमन का संबंध है दोष से भरी हुई कलीसिया के साथ नहीं है। वह दोषपूर्ण कलीसिया के साथ नहीं के लिए नहीं आएगा, वरन वह फिलडेल्फिया की कलीसिया के समान जिन लोगों ने अपने आप को वचन पर विश्वास करने के द्वारा नहीं, वचन को सुनने के द्वारा नहीं, वचन को सुनाए जाने के द्वारा नहीं, वरन वचन का पालन करने के द्वारा अपनी जिंदगी को नया बनाया है, उन लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेश है। बीड़ी मसीह, दारू मसीह, झगड़ा मसीह, चोर मसीह, लंद मसीह, फंद मसीह, बाय बाय, गुड नाइट, यीशु के आने का तुमसे कोई संबंध नहीं। भाई रावट रख लो और मरियम रख लो, नाम कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेजी नाम लिखने से कोई परमेश्वर पहचानेगा, हिंदी रामू सामू कालू नहीं जानेगा ना। बात ये नहीं है कि आपका नाम क्या है। आप कितनी ऊंची वाली बिल्डिंग वाले चर्च में जाते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। कहीं झुग्गी झोपड़ी में करते, तुम बड़े निकम्बे ईसाई हो, चल छोड़ो अलग करो, झुग्गी वाला मसीही। हाँ, पता चला महल उसी को मिला था, हमको मिली झुग्गी ऊपर जाके, क्योंकि 10 की नोट जो डाली थी तुमने, 100 तो आया ही नहीं जेब से बाहर। केवल गुड फ्राइडे के दिन दारू नहीं पीते हैं, बाकी तो टनाटन। हेलो, गुस्सा हो गए क्या? होना मत, नहीं धंधा घाटे में जाएगा। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। केवल फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिखा। इसका मतलब है जो उद्देश्य यहां पर एंड टाइम रिवाइवल के नाम से लिखा गया है, जिसका आधारभूत सिद्धांत प्रकाशित वाक्य की किताब का 3 अध्याय का 11वां पद, जहां यीशु के दोबारा आने की सच्चाई है, उसकी आधारभूत शिला इस कलीसिया में वचन के चलने वालों के मामले से जुड़ी हुई है। जो कोई जय पाएगा, जो कोई जय पाएगा, अर्थात उस निर्दोषिता को सुरक्षित रखने में जो विजयी हो जाएगा। हमारी भाषा को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो अपनी निर्दोषिता को अर्थात वचन पर चलने वाले व्यवहारिक जीवन को थाम करके उसको आखिरी तक रखे रहने में विजय प्राप्त करेगा, उसके बाइबल में उसके लिए लिखा हुआ है, जो कोई जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बना दूंगा। मंदिर का खंबा जिसके ऊपर में मंदिर की छत टिकी रहती है, स्वर्ग की छत भी हमारे ऊपर टिकी रहेगी, ऐसा वाला खंबा हमको बना के रख देगा परमेश्वर। वाह 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 वाह, कितनी महत्वपूर्ण विरासत है। वो पिलर हैं स्वर्ग को थामने वाले हम। मैं मंदिर का खंबा बना दूंगा और फिर तू कभी बाहर निकाला नहीं जाएगा। उसको अनंत जीवन कहते हैं। तू कभी भी अनंत जीवन से बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। तेरा जीवन अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा। मैं तुझको अपने मंदिर का खंबा बना लूंगा। ये बातें यीशु मसीह फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहते हैं शर्तपूर्ण दशा में। यदि तूने अपनी निर्दोषिता को थामे रखा और उसको खोया नहीं, जो शिकायत रहित दशा थी वो तेरी जिंदगी में शिकायत के रूप में नहीं बदल पाई, अर्थात तू ब्लेमलेस था, तेरे अंदर मेरे लिए कोई शिकायत नहीं थी। ये दशा तू मेरे आगमन तक बना के रखेगा तो मैं तुझको स्वर्ग में खंबा बना दूंगा और तुझे राजकुमार की तरह स्वर्ग में मुकुट दिया जाएगा। वाह, आपको मालूम है ये मुकुट केवल स्वर्ग में नहीं मिलेगा, हम धरती में भी ना उसका मुकुट पहन करके जी सकते हैं।
धरती में अंधकार की शक्तियों के सामने हम राजा और राजकुमार की तरह खड़े हो सकते हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। जी हाँ, आपको मालूम नहीं है शायद, हमारे अगेंस्ट में 37 38 LIBs की इंक्वायरी है। 38 कंप्लेंट हमारे अगेंस्ट में है, परंतु आज तक एक भी ऑफिसर हमारे दरवाजे में हमसे सवाल पूछने नहीं आया। वे कहते हैं सर आपकी 38 कंप्लेंट्स हमारे अगेंस्ट में, परंतु अब हम क्या करें? अब क्या करें सर? अब करो, आपको जो करना है वो करिएगा। लीजिए सर, जिसकी ओर खुदा है उसका दुश्मन कौन हो सकता है? हमारे अगेंस्ट में तो विधानसभा ऑब्जेक्शन हुआ था 90s में, 2 MLA हमारे अगेंस्ट में थे, 2 MLA हमारे फेवर में थे। तो विधानसभा ऑब्जेक्शन के टाइम पर कई पार्टियों ने हमसे गुहार लगाया, सर आप तो MP की टिकट ले लीजिएगा। हमने कहा मुबारक हो तुमको, तुम तो 5 साल के शासन की बात करते, अपन तो करोड़ों साल के शासन की बात पर लगे हुए हैं। कल उतार दीजिएगा, रोड में खड़ा कीजिएगा हमको, हमारा मालिक तो आसमान में ले जाएगा। ये घटिया धंधा वाला राजनीतिक काम हम नहीं करते, याद रखिएगा। कल से नेताओं के फोन आ रहे हैं, आप कहाँ हैं, जल्दी से दुआ कर दीजिएगा, इलेक्शन में जीतना ही है, आपकी आशीर्वाद से तो हम जिसको मोहर लगा दें उसको ऊपर वाला नियुक्त कर देता है। इसलिए ज्यादा पंगे में नहीं रहते, हम 28 तारीख को बाहर रहेंगे, झंझट तुम झेलो, नहीं आप हमको सताइएगा। हालेलुया, कुछ जाग रहे हैं आप? यहां बाइबल का परमेश्वर कहता है हम राजकुमार होंगे इस धरती के अंदर, हम शासन करेंगे। बीमारियों को कहेंगे जा तो जाएंगी, उसको बोलेंगे आना नहीं तो ठीक है सर, और वो चली जाएंगी, क्योंकि हमारे सिर में राजमुकुट है। बीमारियों को कहेंगे, निराशाओं को कहेंगे, गरीबी को कहेंगे, थकावट को कहेंगे, हार को कहेंगे, हिलना नहीं तो वो हिलना बंद कर देगी। हम राजकुमार हैं धरती के अंदर, हमारे सिर में वो मुकुट है जो दुनिया नहीं देखती, परंतु भूतों को बराबर नजर आ जाता है। ए भाग रे बाबा, दादा आ रहा है। भले ही तुम न डरो हमसे, परंतु भूतों में तो अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि अभिषेक जुए को तोड़ देता है। हम राजकुमार हैं। परमेश्वर ने निर्दोष लोगों को मुकुट दे करके राजकुमार की तरह अंधकार की शक्तियों के ऊपर में विजय प्राप्त करने का अधिकार दिया है। अपने मुकुट को थामे रखना, यह है निर्दोषिता की दशा। जी हां, इसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करना मेरे प्रभु की जवाबदारी है। कल हमने आपको, अब जरा देखिएगा, हम इसको अगले चरण में ले जाएंगे। आपने कल एक होमवर्क लिया था जिस पर हम फिर से मंथन करेंगे, और वो है यशायाह की किताब और उसका 60वां अध्याय, बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 68 एंड वर्स 1, 2 and 3 ऑनवर्ड्स। वहां लिखा है, उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हमारे पीछे कहेंगे, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ, फ्यूचर टेंस में है, भविष्य की बातें हैं। पहले पद में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। द लाइट हैज शाइन अपॉन thee। हैज, काम पूरा हुआ। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह पहली बार धरती पर आए थे और उन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपना प्राण देने के वक्त कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
फिर उसके बाद में वे जैसे ही प्राण देते हैं वैसे ही मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है, चट्टानें तिड़क जाती हैं, धरती डोल जाती है, कब्रें खुल जाती हैं, पवित्र लोगों की लोथें जी उठती हैं, परंतु रहती कब्रस्थान के अंदर में है। छठवीं घटना 3 दिन के बाद जब यीशु मृतकों में से जी उठते हैं तब वे भी कब्र से निकलती हैं और पवित्र नगर में जाकर वे यीशु के जी उठने की गवाही देती हैं। ये थी पहली घटना जो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद घटी, जब उन्होंने क्रूस पर गलगथा की पहाड़ी पर अपना प्राण बलिदान किए। इससे हमारे पाप क्षमा हो गए। हमारे नाम पर जितना भी कर्जा था ना, वो सब आकाश गंगा में स्वर्गीय स्थानों में क्षमा कर दिया गया। इफिसियों की किताब के 1:3 में लिखा है, उसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। In the heavenly places there is a forgiveness, there is a righteousness for us. हमारे लिए क्षमा भी रखी है, हमारे लिए धार्मिकता भी रखी है, हमारे लिए चंगाई भी रखा है, हमारे लिए मुकुट भी रखा है, हमारे लिए जीवन भी रखा है, हमारे लिए वस्त्र भी रखे हुए हैं इन द हेवनली प्लेसेस। वो तो हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में है। कुलूसियों की किताब के पहले अध्याय के यदि आप 1, 2, 3, 4 पद को पढ़ें तो लिखा है, तुम मसीह के साथ जिलाए गए, इसलिए पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में न रहो वरन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह में जीवित है और मसीह ने तुम्हारे जीवन को पिता में छुपा दिया है। हे प्रभु, तू स्वर्ग गया, पिता के दाहिने ओर बैठ गया, हम रहते धरती पर हैं और धरती पर हमारे जीवन को स्वर्ग में ले जाकर तूने पिता में छुपा दिया। अरे ऊपर भी रखता तो जा निकालते, छुपा दिया मतलब खोजना पड़ेगा। देखो हम रहते धरती में हैं और हमारे नाम पर जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं वो स्वर्ग पर छुपाई गई हैं। अंधविश्वास में मत रहिएगा, विश्वास अकेले से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि हमारी आशीषें ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन द हेवनली प्लेसेस स्वर्गीय स्थानों में रख दी गई हैं, आप रहते धरती में हैं, आपकी आशीषें स्वर्ग में, तो बताइए हमको क्या फायदा? आशीष तो वहां रहते तो हम यहां। कभी आपने खोजा था? नहीं जी, हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कोई खोज नहीं ना है। हे पिताजी आप हमारे बच्चे को आशीष देना, हम मांग लिया हमने प्रार्थना, परंतु आशीष आई या नहीं इसके लिए खोज के मामले में आपका क्या विचार है? आज कोई नहीं खोज रहा, दुआ कर रहे हैं। दुआ करना कोई खोज नहीं होती है, हमारी आशीषें वहां हैं। कई बार हम वही प्रश्न करते हैं। बीते दिनों में हम लगातार 5 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना में परमेश्वर से कहते रहे, संपूर्ण संसार के लोगों का उद्धार आपने स्वर्गीय स्थानों में रख करके रखा है, परंतु बेचारे ये आज भी अपने उद्धार से महरूम हैं। लिसन मी केयरफुली, जो थे, जो हैं और जो होंगे उन सब के लिए उद्धार और अनंत जीवन परमेश्वर के अंदर ईसा मसीह ने छुपा के रखा है। Everyone is saved in the heavenly places. हर बीमारी के आने से पहले हमारी चंगाई परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में रखा है। एक्सीडेंट से टूटने वाली हड्डी को हड्डी के टूटने से पहले इंतजाम स्वर्गीय स्थानों में रखा है।
इससे पहले आप मिसकैरेजेस कर बैठते, आपकी सुरक्षा परमेश्वर ने अनंत जीवन में रख रखी। इससे पहले कि आपका नुकसान हो जाता, कल बस गिर गई, 12 लोगों के प्राण निकल गए, बेचारे उद्धार देखे भी न चले गए। उनका उद्धार रखा तो था स्वर्ग में, परंतु मदनसीब बिना उद्धार पाए मर गए। उनके लिए नरक मुख खोल करके पुकार रहा होगा, आइए आइए आइए, हम तुमको अग्नि में डांस करना सिखाएंगे। दिस इज द लाइफ। और आज इस शहर के लोग आराम से अपनी रोटी सेक रहे हैं, आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, चर्चों की बेंचें और सतरंजियां और कुर्सियां गर्म कर रहे हैं। नो यूज एट ऑल, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हम सब अपने लिए भुगतान कर रहे हैं। रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, ये कटक नाश हो जाए, नरक में चले जाए। भाई साहब, सबसे पहले तो हमारा नंबर लगा हुआ है। हमें तो अपनी खातिरी नहीं है, बाजू वाले की क्या बात कर लें, क्योंकि हमारे अंदर में निर्दोषिता की संपत्ति तो नहीं ना है। हम तो संसार के साथ समझौता कर बैठे हैं और संसार के साथ जी रहे हैं और अंत जीवन की केवल कल्पना करते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हम याजक लोग भी, दारू पीने वाला मसीही जब मर जाता है तो हम दुआ करते हैं, आए पिता, तूने अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा। परमेश्वर कहता, ये मेरा दास थोड़ी था, ये तो बीड़ी पीता था। हम गाउन में पहन करके धोखा दे रहे हैं उस परिवार को कि ये परमेश्वर का दास था। चर्च की प्रॉपर्टी बेच दिया, कहां से परमेश्वर का दास है? पत्नी को पीटता था दारू पी के दनादन भका भक, कहां से परमेश्वर का दास था? वो तो चंदे के चक्कर में झूठ प्रार्थना कर रहे हैं हम, परंतु ऊपर लागू नहीं होगी, याद रखिएगा। साफ बोलो, खुश रहो। अभी जमाना वैसे भी डेंटिंग पेंटिंग का खत्म हो गया, अब तो इंजन रीओवरहाल का समय आ गया है। बदल लीजिएगा अपने आप को, काम नहीं चलेगा। यीशु आ रहे हैं, नहीं तो ये सुनामी और भूकंप हमको हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम सब भाषा में समझा देंगे। सॉरी टू से, कहने का मतलब यह है कि स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए उद्धार रखा है। कटक के कितने लोग उद्धार पाए बिना नाश हो रहे हैं, उनको उद्धार का संदेश कौन सुनाएगा? कौन उनको उद्धार की अनुभूति जो उनके नाम पर रखी है? अरे हमारे भी लिए ना अनंत जीवन की संपत्ति परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में रखा हुआ है, परंतु स्वर्गीय स्थानों से धरती के स्थानों में लाने का हमारे पास क्या उपाय है? प्रार्थना नहीं, वरन कुछ और भी है। चलिए, हम यहां जाएंगे तो उलझ जाएंगे। लिखा है, पहले आगमन में परमेश्वर ने एक प्रकाश हमारे सामने रखा। और आज जो सुबह वचन की शिक्षा सत्र में आए थे, उन लोगों ने बड़ा आनंद उठाया होगा। बाइबिल ऊपर ही ऊपर पढ़िएगा तो घास पत्ती खाइएगा जंगली सांड के समान, परंतु थोड़ा रुक करके इसके अंदर छुपे हुए कप्पे को, प्रकाशन को पाइएगा तो एक ही कप्पा, एक ही कांदा तुमको ना 60 साल की उम्र के बुढ़ापे में से 25 साल का जवान बना के रख देगा। सो आज बहुत से लोग, कल आखिरी शिक्षा का सत्र है, भूल मत जाना, आ जाना। हो सकता है चलते चलते आखिरी डब्बे में ना लटक के हमको अगले स्टेशन पहुंचने का मौका मिल जाए। अपने बहुमूल्य अवसरों को ना खोवें। आज बहुत भारी मात्रा में लोगों ने आशीष पाई थी सुबह के चर्च में, कल और है, जरा ध्यान दे लेना, ठीक है? चलिए सर, तो वो बाइबिल बोलती है प्रकाश आ चुका है। ईसा के पहले आगमन में जब यीशु ने अपने प्राण बलिदान दिए और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं, इस सच्चाई के साथ है जब उन्होंने प्राण त्यागा तो स्वर्गीय स्थानों में उन्होंने हमारे लिए उस संपत्ति को रख दिया। अब जरा देखिएगा, यीशु के जीते जी हमारे लिए सेवा, यीशु की मृत्यु के बाद हमारे लिए सेवा। The ministry before the death of Jesus and the ministry after the death of Jesus.
यीशु ने यूहन्ना में 14 के अध्याय में कहा है, मेरा तुम्हारे लिए जाना अच्छा है, यदि मैं ना जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, और मैं जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा। और जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग सिखाएगा, वह तुम्हें मेरी बातों में से लेके बताएगा, वह पाप के विषय में निरुत्तरित करेगा, वह तुम्हारी मदद करेगा, फिलडेल्फिया की कलीसिया के समान वचन पर चलने में तुम्हारी मदद करेगा। लिसन मी केयरफुली, ये दूसरी मिनिस्ट्री है, द मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आज लोगों के सिर में बाइबल जरूर है, परंतु उसके अनुसार चलने वाला जीवन नहीं, क्योंकि बीज तो है, शब्द तो है, हम जानते तो हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर आदत से लाचार हैं, बोलते तो हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, पर आ ही गया तो क्या कर ले, हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। पीपल हैड द हेड नॉलेज, उनके पास ज्ञान तो है, वे सुनते और सुनाते तो हैं, परंतु इस वचन की सेवा के ऊपर एक और सेवा है। हम रिवाइवल के बारे में बात कर रहे हैं, एक और सेवा है। मान लीजिए यहां एक जमीन है, इसको हमने खोदा, पत्थर निकाला, घास निकाला, इसमें अच्छे प्रकार की खाद डाल दी और हाइब्रिड बीज भी बो दिया और चले गए। अगले हफ्ते क्या मिलेगा यहां? जरा सुनिएगा। हमने जमीन को खोदा, पत्थर निकाला, घास निकाला, बेहतर प्रकार की खाद डाल दी और उसमें अच्छी क्वालिटी के बीज बो दिए। अगले हफ्ते क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको अंकुरित करने के लिए हमको जल डालना पड़ेगा। यदि जल नहीं है तो खाद और बीज दोनों मिलकर के जीवन नहीं दे सकते। जीवन खाद में नहीं, केवल बीज में नहीं, वरन बीज के ऊपर जल का होना जरूरी है। यदि जल नहीं होगा तो अंकुरण भी नहीं निकलेगा। कुछ इसी तरीके से जो वचन है ना, वो बीज की तरह हमारे माथे के दिमाग में बोया गया है, परंतु जब तक उसमें जल नहीं सींचा जाएगा तब तक वह अंकुरित नहीं होने पाएगा। और जल जो है पवित्र आत्मा है। कल हम एंटी क्राइस्ट के बारे में बताएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब के 13वें अध्याय में उस पशु के बारे में लिखा है, उस पशु के सिर में एक घाव लगा हुआ देखा, जिसके कारण से मानो वो मरने वाला था, परंतु उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। अब सवाल ये है, उस पशु को, द बीस्ट, एबोमिनेशन, जो आज संसार को अपने कब्जे में रखा हुआ है, लूसीफर, अर्थात इस संसार को भरमाने वाला, इस संसार को बीमारी देने वाला, इस संसार में परिवार के अंदर में बर्बादी का ऐलान करने वाला, गरीब बनाने वाला, हमको झगड़ा करवाने वाला, मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाला, अंधकार की शक्तियां आज जो घर घर में साया कर रही हैं और हम हारते चले जा रहे हैं। व्यापार में, तन में, मन में, प्रार्थना में, दुआ में, सेवकाई में हार मानते चले जा रहे हैं। उस अंधकार की शक्ति के सिर में मेरे प्रभु ने उस जमाने में, जब वो इस धरती पर था, प्राण देने, जी उठने, पिता के पास जाने और 40 दिन अर्थात 50वें दिन में पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेजने के द्वारा उसने उस पशु के सिर में घाव लगाया था, अर्थात पवित्र आत्मा का काम, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। आपको मालूम है कि जब पहले ही दिन पवित्र आत्मा उतरा था ना, पिंतकुस्त के दिन में, तब पतरस खड़ा हुआ और कहने लगा,
आए गलीली पुरुषों, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया वही तुम्हारा मुक्तिदाता है, जिसने तुम्हारे लिए स्वर्ग में उद्धार की संपत्ति इकट्ठा कर ली है। इसलिए मन फिराओ और बपतिस्मा लो और लौट करके मेरे परमेश्वर के पास आ जाओ। आपको मालूम है आधे घंटे के संदेश में 3000 लोग प्रेरितों के पास आकर के कहने लगे, हे साहिबो हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो सारे चेलों ने कहा यहां जगह नहीं है, नदी के किनारे चलिएगा क्या? और 1 by 1 3000 लोगों ने, 3000 लोगों ने मन फिरा के बपतिस्मा लिया और पहली विश्वव्यापी कलीसिया का 3000 की संख्या से उद्घाटन हुआ। दूसरे संदेश में उसने 5000 लोगों को बपतिस्मा दे दिया और अगले बार में कैलकुलेटर नहीं था बोल करके उन्होंने गिनना बंद कर दिया। मतलब तीसरे दिन गिनती खत्म। द वे ही बिगन टू मूव। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लोगों को तोड़ना शुरू कर देती है। पवित्र आत्मा लोगों को मन परिवर्तन की प्रेरणा देने लगता है। लोग पापों से पश्चाताप करने लगते हैं, गलत रास्तों से हट करके पवित्र जीवन की ओर रवानगी ले लेते हैं। दिस इज द रिवाइवल। यह पहला प्रगटीकरण था जो इस संसार में सबसे पहली पहल प्रकट हुआ। तेरा प्रकाश आ गया है, परंतु उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया? थोड़ा वजनदार संदेश है। आप बुद्धिजीवी हो इसलिए जल्दी जल्दी बोल करके हम आगे चल रहे हैं। ध्यान आपकी तरह, आपका ध्यान हमारी तरफ लगा रहे। डू नॉट लुक हियर एंड देयर। यहां बाइबल बताती है उसका प्राण घातक घाव क्यों और कैसे अच्छा हो गया। सब कलीसिया के लोगों ध्यान से सुनो। प्राण घातक घाव दिया किसने था? उस लूसीफर के प्राण में विनाश का घाव यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा और पिता के दाहिने ओर बैठकर पिता से पवित्र आत्मा लेकर पिंतकुस के दिन इस धरती पर देने के रास्ते उसने अंधकार के कामों को भारी चोट दिया था। बिकॉज ऑफ द एनॉइंटिंग। अभिषेक जुए को तोड़ देता है। और प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा का जो बोलबाला था, जिससे अंधकार के कामों को इतना नुकसान पहुंचा, इतना नुकसान पहुंचा, उसने 12 लोगों को चुना। फिर यूहन्ना 10 में लूका 10 में चले जाइए तो उसने 70 लोगों को चुना। और ये 70 लोग जाके गांव में दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे, बीमारों को चंगा करने लगे और तमाम जादूगरों की पिटारे बंद करने लगे। लोग मन फिराने लगे और परमेश्वर के सत्य के पास पश्चाताप के साथ आने लगे। और ये 70 बड़े आनंद से आकर के 17वें पद में यूहन्ना की लूका की 10:17 में लिखा है कि जब वो यीशु के पास आए तो यीशु से कहने लगे, गुरुजी बड़ा मजा आया। क्या हुआ रे बाबा? अरे दुष्ट आत्माएं आपका नाम लिए बराबर हाथ पैर जोड़ के ऐसे भागती थी सर, हमको तो लगा धरती के हिटलर हम ही हैं। प्रभु जी ने कहा, ए खबरदार, इससे मत खुश हो जाओ कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु मैंने तुम्हारा नाम अनंत जीवन की किताब में लिख दिया है। इससे खुश मत हो जाओ कि तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा है, परंतु माफ कीजिए, तुमको दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया गया है, पर इसलिए क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया है। उस समय प्रभु ने एक बात बोला था, ध्यान से सुनिए जी। उन्होंने ये बात कही थी, मैं दुष्ट आत्मा को आकाश से, स्वर्ग से बिजली की तरह गिरता हुआ देख रहा था। लिसन मी केयरफुली। मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। इसका मतलब है जब चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह देख रहा हूं ऐसे नहीं बोला, देख रहा था।
कब देख रहे थे प्रभु? जब तुम दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, तब मैं बिजली की नाई शैतान को नीचे गिरते हुए देख रहा था। जब कलीसिया शैतानों को निकालती है, बंधनों को तोड़ती है, चंगाई करती है, अद्भुत काम करते हैं, तो शैतान का राज्य दूसरे स्वर्ग से नीचे गिरता है और धरती पर बर्बाद होने लगता है। आज मैं विश्वासियों से पूछता हूं, क्या हमारे पास में दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है क्या? मरकुस 16, 17, 18 में बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह हैं कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे तो भी उनको कोई हानि नहीं होगी, नाशक वस्तुएं पी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। और प्रेरितों के साथ चलता गया और अद्भुत कामों के द्वारा उसने वचन को प्रमाणित करते गया। आज कलीसिया दुष्ट आत्मा निकालती है या दुष्ट आत्मा से घिरी है? हम शैतान के राज्य को आकाश से नीचे गिरा रहे हैं कि शैतान के राज्य को आसमान में बढ़ा रहे हैं? आर वी पीपल आर कास्टिंग द डीमन और पजेस्ड विद द डीमन? ये क्या कर रहे हैं अंधकार की शक्ति तुम्हारे परिवार में बैठकर? क्या कर रही हैं दुरात्माएं आपके धन संपत्ति के ऊपर बैठकर? क्या कर रही हैं आपके युवाओं और युवतियों को पाप में गिरा करके? आप क्या कर रहे हैं? कौन सी वाली बाइबिल ले बैठे हैं अपने हाथों पर? हमने उसके घाव को चंगा किया है या उसके घाव को चोट पहुंचाया है? जैसे जैसे लोग अंधकार की शक्ति की पकड़ में जाते हैं उसका शासन बड़ा होता है, परंतु जैसे जैसे लोग अंधकार की शक्ति से आजाद होते हैं उसका शासन टूट करके नीचे गिर जाता है। आज 99% बाइबल जानकार जो हैं अंधकार की ताकत के गुलाम बने पड़े हुए हैं। कहीं मोबाइल का भूत चढ़ा है, कहीं फेसबुक का भूत चढ़ा है, कहीं लोभ का, कहीं लालच का, कहीं बीमारी का, कहीं नानादी प्रकार की समस्याएं आज परिवार के अंदर पाई जाती हैं, हमारे समाज के अंदर पाई जाती हैं। बोलो उसका घाव अच्छा हो गया या और भी गहरा हो गया कि वो मरने वाला है? आज संपूर्ण भारत के अंदर में मसीह विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, कलीसियाएं तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। वाई? क्योंकि आप उनको पावर दे रहे हैं। हमने उसकी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया। वी हैव लॉस्ट द रिवाइवल। यहोवा का उदय होना हुआ था, परंतु इस पृथ्वी के अंदर जो अंधकार है उसने हमें अपनी पकड़ में ले गया, और जो यहोवा का प्रकाश उदय हुआ था पिंतेकुस्त के दिन ना, हमने उसको खो दिया। आज हम केवल नाम जानते हैं पवित्र आत्मा का, काम नहीं। We know about the Holy Spirit, but we not have the encounter with the Holy Spirit. We are talking a lot about the Holy Spirit. आत्मा आ रहा है। अरे काय का आ रहा है? बीड़ी बुझा के आया है तू? कहां आ रहा है? बीबी को पीट रहा है, कहां आ रहा है? हे प्रभु तू आ गया, कहां आ गया? भूत तो नहीं निकला। गया भी था, बाहर गेट में खड़ा था, निकलते बराबर पकड़ के बोला चल घर चलेंगे। समस्याएं तो हैं, समाज बॉन्डेज में तो है। उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, उसका प्रकाश उदय तो हुआ था, परंतु इस संसार में पृथ्वी पर अंधकार और राज्य राज्य पर घोर अंधकार छाया हुआ है। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये रिवाइवल मीटिंग है, यहां एक और आशा हमारे लिए है, और वो आशा ये है, कोई बात नहीं पृथ्वी पर अंधियारा है, कोई बात नहीं राज्य राज्य पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु जिस दिन तू खोजी हो जाएगा, जिस दिन तू मन फिरा के लौट आएगा, जिस दिन तेरे अंदर में वचन के ऊपर जल की वर्षा करने का मन आ जाएगा, उस दिन बाइबल कहती है यहोवा तेरे ऊपर उदय हो जाएगा। The light shall be shine upon thee. This is the revival. There is a hope behind. हमारे पीछे एक धन्य आशा है, और उस आशा के अंतर्गत जो भी वचन आज हमारे दिल में है, दिमाग में है, उसको परमेश्वर एक बार जीवित करेगा। यही है जागृति। जागृति वचन के प्रचार से नहीं होती,
जागृति वचन को सुनने के बाद अपने मन को समर्पण कर दिया जाए और परमेश्वर यदि प्रसन्न हो करके हमारे मन के समर्पण के ऊपर में बोए गए बीज के ऊपर पवित्र आत्मा का आंदोलन शुरू कर देगा, तो ये वचन हमारे जीवन में अंकुरित हो जाएगा। और जिस दिन वो अंकुरित हो जाएगा उस दिन जागृति शुरू हो जाएगी।